ये मूवी उन वीरों की है जो अपनी जान पर खेलकर हमें बचाते हैं, लेकिन हम उनके बलिदान ज्यादातर भूल जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सपन दास और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल दाश एक्सप्लेनर में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी अग्नि को। ये मूवी फायर फाइटरों की जिंदगी को दर्शाता है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल का रीच थोड़ा डाउन है, हो सके तो लाइक कर देना। मूवी शुरू होती है एक आग लगी जगह से, जहाँ एक फायर कर्मी अपने एक साथी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बॉडी दिखता है। बॉडी की उंगली से उसे पता चलता है कि उसका साथी है। तभी हमें एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है कि हम अग्नि के उपासक हैं, बलिदानों से कब घबराते हैं, जान छिड़क कर अपनी हर आग बुझाते हैं। बुला दो हमें पर याद रखना, अग्नि में जो जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2017 में, जहां हम मुंबई के पेरेल फायर स्टेशन को देखते हैं, जिनमें एक फायर कर्मी अपने एक शहीद साथी की फोटो पेपर में से काट कर एक दूसरे बुक पर लगा रहा होता है। तभी उनके पास एक इमरजेंसी कॉल आता है कि हरियन कारी रेस्टोरेंट में आग लगी है। ये सुनते ही सायरन बजता है और सभी तैयार होकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम बिट्टल और जैज को देखते हैं। बिट्टल पेरेल फायर स्टेशन का चीफ होता है, वही जैज उसका असिस्टेंट है। दोनों का जॉब ड्यूटी होता है, जिस वजह दोनों चिल करने निकले होते हैं। उन्हें आग लगने के बारे में कुछ पता नहीं। कुछ आगे जाने पर पुलिस उन्हें रोकती है। तभी हमें पता चलता है कि बिट्टल शादीशुदा है और उसका साला समित पुलिस में काम करता है, लेकिन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। तभी बिट्टल अपनी फायर स्टेशन की गाड़ी को जाते हुए देखता है। ये देख वो भी गाड़ी के पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंच जाता है। आग बहुत तेज होती है। बिट्टल वहां एक दूसरे स्टेशन के चीफ महादेव से मिलता है। दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। महादेव उसे एक टूटा हुआ जूता देता है। बिट्टल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे यही पहनना पड़ता है। उसके बाद दोनों और बाकी सब मिलकर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और बिना नुकसान के लोगों को वहां से निकालते हैं। लेकिन आग इतनी तेज होती है जिस वजह फ्लोर टूटकर गिरने लगे थे। हर बार की आग से ये आग बिट्टल को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने वहां ब्लू फ्लेम देखा था, जिसकी तापमात्रा लगभग 1000 डिग्री से ऊपर होगी। उसके बाद रुक्मणी को देखते हैं, जो बिट्टल की पत्नी होती है। वो अपने भाई समित की बीवी से बात कर रही थी। तभी बिट्टल की आने की आवाज सुनकर फोन काट देती है। बिट्टल का बेटा अमिया, वो अपने पापा को पसंद नहीं करता। उसके नजर में उसके मामा ही हीरो है। बिट्टल अपने बेटे को आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि तुम्हारे बदन से स्मेल आ रहा है, पहले जाके नहा लो। इस बात से बिट्टल को बुरा लगता है। फिर उसकी पत्नी उसके लिए गर्म पानी लेकर आती है, जिसमें वो अपनी पैर को सेकता है। उसकी पत्नी उसे बताती है कि समित ने नया घर लिया है। अगले दिन बिट्टल ऑफिस जाता है, जहां उसके कलीग उसे एक फाइल देता है और कहता है कि चीफ मिश्रा ने भेजा है, जिसमें मुंबई के कुछ अनसेफ बिल्डिंग की लिस्ट होती है, जो हर साल बढ़ जाती है। दूसरी तरफ शहर में एक आदमी मास्क बेचने एक बड़े आदमी के पास आता है, लेकिन वो लेने से मना करता है। तभी एक मास्क पहना दूसरा आदमी उस बड़े आदमी को शूट करके मार देता है, लेकिन पुलिस उस मास्क बेचने वाले को पकड़ लेता है। और यह हम समित को देखते हैं, जो उस मास्क बेचने वाले से उस शूटर का नाम उगलवाता है, जिसका नाम अमित नायक होता है। दूसरी तरफ फायर स्टेशन में पार्टी रखी जाती है, जिसका कारण होता है चीफ यानी बिट्टल का फोटो पेपर में आना। लेकिन उनका खाना टेबल पर ही रह जाता है, क्योंकि अरविंद गारमेंट्स में आग लगने की खबर आती है, जिससे उन्हें अपना खाना छोड़कर जाना पड़ता है। रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, जिससे जैज और बिट्टल अलग अलग रास्ते से चले जाते हैं और दोनों शर्त लगाते हैं कि कौन आगे पहुंचता है। बिट्टल और उसकी टीम पहले पहुंचते हैं और आग भी बुझा देते हैं। इन सब के बाद जैज पहुंचता है। सभी मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ हमें और एक बात पता चलता है कि जैज अवनी को पसंद करता है, साथ ही दोनों जल्द शादी भी करने वाले हैं। उसके बाद स्कूल के कुछ बच्चों को सिखाया जाता है कि आग लगने पर पहले वो क्या करे। इन बच्चों में से बिट्टल का बेटा आमिया भी होता है। उन्हें ये भी दिखाया जाता है कि आग लगने पर फायर कर्मी कैसे लोगों की जान बचाते हैं। तभी बिट्टल आग के अंदर से एक आदमी को अपने कंधे पे उठाकर सीढ़ी से नीचे आता है। वो इतने में थक जाता है, पर जो भी हो सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन बिट्टल देखता है कि उसका बेटा ना चाहते हुए उसके लिए ताली बजा रहा है। उसके बाद बिट्टल डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं
कि उसके फेफड़े में ताकत नहीं है, जिस वजह उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर उसे जल्द इलाज कराने के लिए कहते हैं, नहीं तो उसके हीरोगिरी की गोल्ड मेडल उसकी पत्नी को ले जानी होगी। अगले दिन अपनी उसी जली हुई रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है ताकि वो पता लगा सके कि ये आग लगी कैसे, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ मिलता नहीं सिवाय कुछ घी और तेल के डब्बे के। बिट्टल को समझ नहीं आ रहा कि आग की तापमात्रा 1000 डिग्री कैसे जा सकती है, इसीलिए सभी लैब में से रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें शक था कि कोई जानबूझकर ये आग लगा रहा है। अवनी इस बात को लेकर म्युनिसिपैलिटी जाती है और बताती है कि पिछले कुछ महीने जो 2-3 जगह पर आग लगी है, उन सभी जगहों में उन्हें एक कॉमन चीज देखने को मिला और वो है तापमात्रा 1000 डिग्री तक जाना। लेकिन वो आदमी उसकी बात को इग्नोर करके लॉन्च करना शुरू कर देता है। इस बात से अवनी को बुरा लगता है और वो उठकर चली जाती है। रात को अवनी और जेस एक साथ कुछ वक्त बिताते हैं, साथ ही अपनी शादी और बच्चे के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ बिट्टल अपनी फैमिली के साथ समित के घर आता है। समित एक पार्टी दे रहा है। दरअसल उसने एक नया घर लिया है, पर यह सब मिलके बिट्टल का मजाक उड़ाते हैं। दरअसल समित बहुत पैसे वाला होता है, तो दूसरी तरफ बिट्टल अपनी ईमानदारी से जो भी कमाता है उससे उसका गुजारा हो जाता है, इसलिए बिट्टल का बेटा अपनी मामा को ज्यादा पसंद करता है। अगले दिन सभी फायर स्टेशन के चीफ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। रात को महादेव और बिट्टल एक बार में बैठ के पी रहे थे। यह महादेव बिट्टल को अपने इलाज कराने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ भी बिट्टल महादेव की बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ समित उस मर्डर करने वाले को पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसे उदयराज बलसरा नाम के एक आदमी ने सुपारी दी थी इस मर्डर के लिए, जो दुबई में रहता है। इधर बिट्टल जब अपने बेटे के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है, तभी उसकी पत्नी रुक्मणी स्कूल से आती है। बिट्टल को बुलाकर कहती है कि वो आमिया के स्कूल गई थी। टीचर बता रहे थे कि आमिया बाकी बच्चों को बुलेट दिखाकर डराता है। ये सब सुनकर बिट्टल को गुस्सा आता है और वो सीधा जाके समित का कॉलर पकड़ता है, साथ ही अपने बच्चे से दूर रहने के लिए वार्न करता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला कहता है कि सर, सुपरब्राइट कोचिंग सेंटर में आग लगी है। उसके बाद हम उसी आग लगी कोचिंग सेंटर को देखते हैं, जहाँ लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। बिट्टल अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचता है। रास्ते छोटे होने के कारण उनकी गाड़ी वहां तक जा नहीं पाती, इसलिए वो एक छुरी की मदद से लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच उनके एक साथी को आग लग जाती है। उसके बाद वो सभी उसे अस्पताल ले आते हैं। उसकी बेटी उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि चेहरा पूरा जल चुका था। ये सब देखकर बिट्टल को बहुत बुरा लगता है। वो बाहर आता है, वहाँ महादेव भी होता है। बिट्टल सभी से कहता है कि सब अपने अपने A4 साइज की फोटो निकाल कर रखो, क्योंकि हम सबका नंबर भी आने वाला है। अगले दिन उनके पास लैब से रिपोर्ट आता है। सभी रिपोर्ट के अंदर से उन्हें टीन के छोटे डब्बे मिलते हैं। बिट्टल को अंदाजा हो जाता है कि ये आग लग नहीं रही, लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ हम किसी को देखते हैं जो उसी टीन की डब्बे से कुछ बना रहा होता है। उसके बगल में विश्वकर्मा नाम की एक शहीद फायर कर्मी की फोटो रखी थी, साथ ही मंत्रालय का एक ब्लूप्रिंट भी। हो सकता है ये उसका अगला टारगेट हो। अगले दिन शहर के फायर कर्मी, पुलिस कर्मी और म्युनिसिपैलिटी के कर्मी के साथ डिप्टी सीएम की एक बैठक होती है, जिनमें बिट्टल का मानना था कि ये आग कोई लगा रहा है, तो दूसरी तरफ समित कहता है कि ये आग नेचुरल है। इस बात से दोनों में बहस छिड़ जाती है। उसके बाद बिट्टल अपने स्टेशन जाता है और अब तक जिस जगह पर आग लगी है उन जगहों पर री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। रात को बिट्टल घर जाते वक्त ऑफिस में एक ऐसी डक्ट को देखता है जो नीचे रखा होता है। पूछने पर उसका कलीग कहता है कि यह बहुत पुराना हो चुका है, अगर नहीं बदलता तो आग लग जाती। बिट्टल के दिमाग में क्या आता है, वो उसके अंदर से जंग निकालकर फिर वो उनका एक मिश्रण बनाकर टेस्ट करता है, जिनमें से उसे वही ब्लू फ्लेम दिखता है। जब इसकी तापमात्रा मापी जाती है तो वो 4000 डिग्री से ऊपर होता है। बिट्टल इसकी पूरी रिपोर्ट बनाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद रुक्मणी बिट्टल को लेके एक 5 स्टार होटल में आती है ताकि वो समित से माफी मांगे। कुछ देर बाद वहाँ समित आता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। बिट्टल उसे एक फाइल देता है जिसमें सारे रिपोर्ट होते हैं। साथ ही वो रिक्वेस्ट करता है कि वो इस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़े। यह हमें पता चलता है कि समित को अगले 27 तारीख मंत्रालय में अवार्ड मिलने वाला है। समित की पत्नी सबको आने की इनवाइट करती है, पर बिट्टल जाने से साफ मना कर देता है। अगले दिन समित उसी उदयराज बलसरा को एयरपोर्ट से अरेस्ट करता है और बड़े आसानी से उसे दोषी ठहराकर केस को क्लोज कर देता है। दरअसल उदयराज बलसरा जले हुए बिल्डिंग को खरीदता है। समित का मानना है कि पहले वो आग लगाता है, बाद में उसे सस्ते दाम पर खरीदता है। इस बात को लेकर समित डिप्टी सीएम के पास जाता है, पर बिट्टल मानने को तैयार ही नहीं था
कि ये आग उदयराज बलसारा ने लगाया है। समित के काम से खुश होकर सभी उसके लिए ताली बजाने लगे। उसी रात हम किसी को देखते हैं जो एक बिल्डिंग को देख रहा है। दूसरी तरफ स्टेशन में एक फायर कर्मी मुंबई फायर ब्रिगेड की जितनी भी न्यूज छपती है वो उसका रिकॉर्ड रखता था। अवनी जब इस चीज को देखती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। इधर अवनी का आज जन्मदिन भी है, इसलिए सब मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी उन्हें हाईराइज नाम की एक बिल्डिंग पर आग लगने की खबर आती है। सभी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और हम देख पाते हैं कि ये वही बिल्डिंग है जो पिछले रात कोई उसे देख रहा था। बिल्डिंग के अंदर बहुत धुआं होने की वजह से विट्ठल ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा था। जज जब उसे देखता है तो वो विट्ठल को रेस्ट लेने के लिए कहता है और वो अकेले एक औरत को रेस्क्यू करने चला जाता है। तभी एक फायर कर्मी की बैग से वही टीन के डब्बे गिरते हैं। जज इस चीज को देखते ही पहचान लेता है। वो उस फायर कर्मी का पीछा करता है, लेकिन मास्क लगे होने के कारण जज उस फायर कर्मी का चेहरा देख नहीं पाता। इधर विट्ठल बेहोश हो जाता है। बाकी कुछ फायर कर्मी उसे उठाकर ले जाते हैं। बाहर हम उसी फायर कर्मी को देखते हैं जिसका पीछा जज कर रहा था। वो कोई और नहीं महादेव था। तभी बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा धमाका होता है और आग से लिपटा हुआ जेज बाहर आता है। जेज की हालत इतनी खराब थी कि वो उसे अस्पताल तक नहीं ले जा पाए। अवनी बहुत दुखी थी क्योंकि वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। अगले दिन उसका फ्यूनरल था। सभी बहुत दुखी थे। वहाँ महादेव भी आता है और विट्ठल से कहता है कि हम सब ने मारा है उसे, हमारे सिस्टम ने मारा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विट्ठल रात को हाल ही में लगी आग की एविडेंस को देख रहा था। तभी उसे एक टूटी हुई जूते की तस्वीर मिलता है और ये वही जूता होता है जिसे महादेव ने विट्ठल को दिया था जब हरी एंड कारी रेस्टोरेंट में आग लगी थी। विट्ठल को लगता है ये उस दिन की तस्वीर होगी। अवनी कहती है कि नहीं, ये हाईराज की तस्वीर है। इधर विट्ठल के सीनियर को उसके बीमारी के बारे में पता चल जाता है तो उसके सीनियर उसे जल्दी ठीक होने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। इस बात से विट्ठल को बुरा लगता है और वो रात को महादेव के साथ उसी बार में पीने बैठता है। यह महादेव से पता चलता है कि उसका भी परिवार था। उसके पापा भी एक फायर कर्मी थे, लेकिन वो भी एक दिन आग लगने की वजह से मारे गए थे। उसका भाई परशुराम 26/11 में 20 लोगों को बचाकर वो खुद मर गया था, लेकिन इन सब के बदले उसके पापा और उसके भाई को वो इज्जत मिला नहीं जिसका वो हकदार थे। साथ ही महादेव कहता है कि ज्वाला में जो जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। हर दिन की तरह विट्ठल घर आता है, लेकिन आज वो बहुत दुखी था क्योंकि जिस परिवार के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, अगर कल को उसे कुछ हो जाता है तो क्या उसके परिवार पर कोई फर्क पड़ेगा। इधर महादेव अपनी मम्मी पापा के फोटो के सामने बात करता है और हमें पता चलता है कि इन सब आग के पीछे महादेव का हाथ। उसने ही जानबूझकर सभी जगह पर आग लगाया है। वो अपने पापा और भाई का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है और उसका अगला टारगेट है मंत्रालय। अगले दिन एक फायर कर्मी की तस्वीर पेपर में आता है। अवनी इस पेपर को उस आदमी को देता है जो इसे काट कर अपने एक बुक में लगाता है। वो आदमी देखकर कहता है कि ये फोटो पहले 2-3 बार आ चुकी है। अवनी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वो विट्ठल के पास जाती है और कहती है कि इस तरह के एड जिस दिन आई है शहर में कहीं ना कहीं उस दिन आग लगी है। उसके बाद वो उसे इस बात की प्रूफ देती है। इसका मतलब आज भी कहीं आग लगने वाली है। सब फोटो के नीचे एक ही चीज लिखी होती है, अग्नि में जो जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। तभी विट्ठल को महादेव की बात याद आता है कि उसने भी उस दिन बार में यही कहा था। विट्ठल समझ जाता है और वो उससे मिलने उसके स्टेशन आता है, पर महादेव यहाँ पर नहीं होता। विट्ठल वहाँ एक तस्वीर दिखता है और ये वही तस्वीर होता है जिससे हमने मूवी के शुरू में देखा था। वहाँ कोई और नहीं महादेव ही था। दूसरी तरफ महादेव मंत्रालय पहुंच जाता है जहां आज अवार्ड फंक्शन शुरू होने वाला है। महादेव बिल्डिंग के हर एक जगह पर बॉम्ब लगा देता है और इसे लगाते वक्त विट्ठल का बेटा अमिया देख लेता है। महादेव समझ जाता है कि अमिया ने उसे देख लिया है, इसलिए वो उसे कमरे के अंदर बंद कर देता है। विट्ठल महादेव को कॉल करता है और उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन महादेव अपनी जिद पर अड़ा रहता है और आग लगा देता है। विट्ठल कॉल करके अपने यूनिट को वहां बुलाता है। कुछ देर बाद वो भी वहां पहुंचता है। समित और विट्ठल मिलके अमिया को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद विट्ठल को अपना बेटा मिल जाता है, लेकिन समित कहीं नहीं मिलता, इसलिए विट्ठल फिर से अंदर जाता है समित को ढूंढने। काफी ढूंढने के बाद समित मिल जाता है, लेकिन तभी फ्लोर टूटती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। बाहर सबको लग रहा था कि शायद दोनों नहीं रहे, लेकिन कुछ देर बाद विट्ठल समित को लेकर बाहर आता है और आज का हीरो विट्ठल राव होता है। समित उसे सैल्यूट करता है। इस चीज को देखने के बाद विट्ठल को खुद पर प्राउड फील होता है और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म होती है।